Assalamu alaikum viewers, welcome to International Preparation Academy. This is me Nasir Manzoor and today we are going to talk about the myocardial infarction. आज के इस लेक्चर में हम myocardial infarction पे बात करेंगे, तो चलें देख लेते हैं. It is defined as a death of the segment of the heart muscle which follows interruption of its blood supply. Myocardial infarction क्या होता है? जब हार्ट के मसल को ब्लड सप्लाई नहीं मिलती और मसल डेड होना शुरू हो जाते हैं तो हम उनको myocardial infarction कहते हैं. इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे अल्फाज में हम देखें, व्हेन इन द मायोकार्डियल लेयर ऑफ हार्ट ब्लड सप्लाई टू द कोरोनरी आर्टरी ब्रांच इज इंटरप्टेड और स्टॉप्ड, देन ऑक्सीजन सप्लाई आल्सो स्टॉप्ड इन एनी एरिया ऑफ द हार्ट. आफ्टर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन देयर इज नेक्रोसिस हैपन. इट इज कॉल्ड द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और मायोकार्डियल डेथ. अगर दूसरे अल्फाज में हम देखें कि हार्ट के मसल को जब ब्लड सप्लाई या ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, उस एरिया में, हार्ट के मसल के एरिया में जब नहीं पहुंचती ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई, तो नेक्रोसिस स्टार्ट होती है, टिश्यू डेथ होना स्टार्ट होते हैं. तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या मायोकार्डियल डेथ कहते हैं. ये था हमारे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की डेफिनेशन और या इसका ओवरव्यू. आगे देख लेते हैं हम बेसिकली कॉजेस ऑफ द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता किस वजह से? सबसे पहले जो कॉमन रीजन है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का, वो है अक्यूट कोरोनरी थ्रोम्बोसिस. अबाउट 90 केसेस ऑफ द एमआई आर ड्यू टू द सीवियर कोरोनरी हार्ट डिसीज. बेसिकली हमारी जो आर्टरीज होती हैं उसमें थ्रोम्बोसिस की जनरेशन की वजह से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है 90%. आर्टरियोस्क्लेरोसिस, अगर आर्टरीज हार्टनिंग हो जाएं, अदर फैक्टर्स आ जाते हैं फिर बाद में, सडन कंस्ट्रक्शन, वेजोस्पाज्म ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज, एम्बोलिज्म आ जाता है, इन्फेक्शियस डिजीज कोई आ जाती है, हाइपोक्सिया, स्मोकिंग, इंक्रीज फैटी डाइट इंटेक और एक्सेसिव एक्सरसाइज. तो सबसे पहले क्या है, हमारे थ्रोम्बोसिस जनरेट हो रहा है, उसकी वजह से ब्लॉकेज हो रही है, तो हार्ट को मसल के सप्लाई या ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, इस वजह से मायोकार्डियल डेथ हो रही है. फिर आर्टरियोस्क्लेरोसिस, आर्टरीज हार्ड हो गई हैं, अंदर से उनके प्लग जमा हो गए हैं, इस वजह से हार्ड हो गई हैं, या अदर फैक्टर्स, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंच रही, या सडन कंस्ट्रक्शन हो गई है आर्टरी में, हमारा ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है, वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है, वेजो स्पाज्म हो जाती है. इस वजह से क्या होता है कि हमारी आर्टरीज प्रेशर जनरेट करती हैं और प्रेशर की वजह से हार्ट को जब ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंचती तो हमारी टिश्यूज की नेक्रोसिस हो गई. एम्बोलिज्म पैदा हो गया है, कोई एयर एम्बोलिज्म आ गया है या कोई क्लॉट जमा हो गया है, इस वजह से भी. इन्फेक्शियस डिसीज, काफ़ी सारी ऐसी इन्फेक्शियस डिसीज हैं जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन करवाती हैं. हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन सप्लाई सही नहीं है, स्मोकिंग है, स्मोकिंग की वजह से ये फैक्टर हमारे हार्डनिंग हो जाती है, आर्टरीज में स्पाज्म आ जाता है, कंस्ट्रक्शन आ जाती है. फैटी डाइट हम ले रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल हमारा एक्सेसिव में जा रहा है, इस वजह से भी प्लग जनरेट हो रहा है आर्टरीज में, इस वजह से ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड सप्लाई हार्ट को नहीं पहुँच. एक्सेसिव एक्सरसाइज, जितनी हमारी मायोकार्डियल डिमांड है उतनी हम एक्सरसाइज अगर नहीं कर रहे, उससे ज़्यादा कर रहे हैं, तो इस वजह से भी हार्ट को अगर ब्लड सप्लाई ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही तो वहाँ पर भी हमारी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो रहा है और डेथ हो रही है. फिर आ जाते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पे. मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में कौन कौन सी इलामात होती हैं? सबसे पहले सीवियर चेस्ट पेन होता है, ये एक कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है हमारे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का. फिर कोल्ड काम स्किन हो जाती है, बिल्कुल ही ठंडा हो जाता है पेशेंट हमारा. फिर टेकीकार्डिया हो जाती है, उसका हार्ट बीट बढ़ जाती है, पल्पिटेशन हो जाती है, नोजिया, वोमिटिंग, फीलिंग ऑफ इंडाइजेशन, डायस्फोरेसिस, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन और डिसओरिएंटेशन. नोजिया वोमिटिंग होती है पेशेंट सबको, पल्पिटेशन भी होती है. ये कॉमन मतलब कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, साइन सिम्टम है, ये नॉर्मली हमारे जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के पेशेंट में ये पाए जाते हैं. फिर आ जाते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ एमआई चेस्ट पेन. चेस्ट पेन के करेक्टरिस्टिक कौन से होते हैं? सबसे पहले सीवियरिटी होती है उसकी, मोर देन इंजाइना पेक्टोरिस. इंजाइना पेक्टोरिस का जो पेन होता है ये उससे भी तेज होता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का. फिर ड्यूरेशन इसकी मोर देन 15 एंड नॉट रिलीव्ड बाय नाइट्रोग्लिसरीन. जो हम एनजीसिड सबलिंगुअल टेबलेट दे रहे होते हैं फिर भी अगर वो पेन रिलीव नहीं होता 15 मिनट से, तो वो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का पेन कहलाता है. रेडिएशन पेन इसका रेडिएट होता है जा की तरफ, शोल्डर, फोर आर्म और फोर्थ एंड फिफ्थ फिंगर के पास चला जाता है इसका पेन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का. फिर साइट ऑफ एमआई कौन कौन सी जगह पे होता है? सबसे जो कॉमन है, इंटीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यू टू थ्रोम्बस इन लेफ्ट आर्म. जब ये
वेंट्रिकल का जो लेफ्ट इंटीरियर वॉल है, तो वहाँ पे हमको ज़्यादातर एमआई मिलता है इन लेफ्ट आर्म में थ्रोम्बस हो जाता है। इसकी वजह से पोस्टीरियर वॉल ऑफ हार्ट ड्यू टू ब्लॉकेज इन राइट कोरोनरी आर्टरी, अगर राइट कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो रही है तो पोस्टीरियर वॉल एमआई होगा। इंफीरियर वॉल एमआई होता है हमारे ड्यू टू राइट कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज, यह भाई हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्लॉकेज की वजह से होता है। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन क्या है? सबसे पहले हम ईसीजी करवाते हैं। ईसीजी में हमारे एसटी एलिवेशंस आती हैं, जो एसटी वेव होती है उसकी एलिवेटेड होती हैं, ऊपर की तरफ होती हैं ज़्यादा। कोरोनरी एंजियोग्राफी करवाते हैं। एंजियोग्राफी में हमें पता चलता है कि कौन सी आर्टरी ब्लॉक है। इकोकार्डियोग्राफी में हमारे हार्ट के फंक्शन का पता चलता है कि कार्डिक इजेक्शन फ्रैक्शन कितना है। एलिवेटेड क्रिएटिनिन काइनेस सीके विद इन 3 to 6 आवर्स। 3 to 6 आवर में हम जो मायोकार्डियल एंजाइम करवाते हैं, बेसिकली ट्रोपिनिन आई, ट्रोपिनिन टी, वो इसमें हमें हेल्प आउट करते हैं। इंक्रीज एस्पायरेट अमाइनोफास्फेट, ये एक एंजाइम होता है, वो भी इंक्रीज होता है, वो हम करवाते हैं। इंक्रीज लैक्टेट डिहाइड्रोजनेटेड एलडीएच इन 24 आवर, ये भी एक एंजाइम होता है, वो भी हमारे हार्ट कंडीशन में इंक्रीज होता है हार्ट का, ये करवाते हैं। ईएसआर करवाते हैं, वो भी इंक्रीज हो सकता है। पेट करवाते हैं, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, एमआरआई करवाते हैं हम रिका, वहाँ पर तो कोई ब्लॉकेज नहीं हुई। फिर आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशन पे। कॉम्प्लिकेशन बेसिकली हार्ट में जब ब्लॉकेज होती है तो पुल्मोनरी एम्बोलिज्म भी आ सकता है, हार्ट फेल्यूर हो सकती है, हार्ट की बिल्कुल ही डेथ हो सकती है, अरिथमिया हो सकते हैं, पेरिकार्डाइटिस जो लेयर होती है उनमें कोई इन्फ्लोमेशन हो सकती है, पेशेंट हमारा शॉक में जा सकता है, कोमा में जा सकता है। मेडिकल मैनेजमेंट क्या होते हैं? सबसे पहले हम पेन मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, मॉर्फिन सल्फेट 5 to 10 mg दे रहे होते हैं पेशेंट को। फिर वेजियो डायलेटर होते हैं जो हमारी वेजल्स को डायलेट करते हैं, वो मेडिसिन देते हैं ताकि हमारे ब्लड प्रेशर वगैरह भी नॉर्मल हो जाए। नाइट्रेट देते हैं, नाइट्रेट बेसिकली हमारा ब्लड प्रेशर और हमारा पेन रिलीज करता है। बीटा ब्लॉकर जो हार्ट रेट पे काम करता है, वो हमारे हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी हम अरिथमिया और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए दे रहे होते हैं। एंजियोलाइटिक ड्रग्स जो पेशेंट को रिलीफ पहुँचाएं, आराम पहुँचाएं, वो दे रहे होते हैं। एंटीकोगुलेंट हेपरिन, हेपरिन जो हमारा प्रोटोकॉल आता है एसीएस प्रोटोकॉल एमआई में, हम वो दे रहे होते हैं 5000 यूनिट सबक्यूटेनियसली और आईवी। थर्मोलाइटिक एजेंट आज के दौर में ये स्ट्रेप्टोकाइनेस यूरोकाइनेस नहीं चल रहे क्योंकि एंजियोप्लास्टी वगैरह आ गई है। नहीं तो पहले दौर में हमारे पास एमआई का जो भी पेशेंट आता था सबसे पहले हम उसे स्ट्रेप्टोकाइनेस एक इंजेक्शन देते थे जिससे वो क्लाट जो होता था वो ख़त्म हो जाता था। एंटी डिसअरिथमेटिक ड्रग्स जो हैं, जाइलोकिन है, लिग्नोकेन है, वो भी देते हैं हम अगर अरिथमिया पेशेंट को ना हो इसकी वजह से। फिर सर्जिकल मैनेजमेंट आ जाती है कि कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग फर्स्ट ऑप्शन होता है हमारे पास, या तो होता है कोरोनरी एंजियोग्राफी जो परक्यूटेनियस कहलाती है। इसमें यह होता है कि केबेज में हम एक गिराफ लगाते हैं, जो आर्टरी बिलाकर डैमेज होती है हम अपने लेग से गिराफ निकाल के एक आकर ऊपर एक टच करके जो हमारी आर्टरी डैमेज होती है उसमें एक टच करके जहाँ से वो सही होती है उसी हालत में हम एक बाईपास बनाते हैं, अलग सा एक ब्लड फ्लो देते हैं हार्ट को। एंजियोग्राफी में क्या होता है कि हम वो स्टेंट वगैरह लगा रहे होते हैं कि भाई कि ये जो आर्टरी है ये ब्लॉक है, वहाँ पे स्टेंट लगा दिया और वहाँ पे फ्लो दे देते हैं हार्ट को। फिर डाइटरी मैनेजमेंट आ जाती है। हम उस पेशेंट जो इसको एमआई होता है उसे कहते हैं कि भाई आप लो फैट कोलेस्ट्रॉल डाइट लें, अवॉइड कैफीन इंटेक उनको मना करते हैं। लो सोडियम डाइट, जैसे कि सोडियम कम उनको लेना होता है जैसे कि उनका ब्लड प्रेशर ना बढ़े और हार्ट को एक्शन पोटेंशियल में भी वो डिस्टर्ब करते हैं सोडियम। अवॉइड अल्कोहल यूजेज भी कम करवाते हैं, वो उसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है हार्ट की कंडीशन में। लास्ट में आ जाते हैं हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं? सबसे पहले असेसमेंट करते हैं पेशेंट की, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द चेस्ट पेन फ्रॉम द पेशेंट। चेस्ट पेन के रिगार्डिंग हम उनसे क्वेश्चन करते हैं, कब से हो रहा है, कैसे हो रहा है। ऑब्जर्व द पेशेंट सिम्टम्स जो मेडिसिन हम दे रहे होते हैं उससे रिलीव हो रहे हैं या नहीं हो रही, वो हम ऑब्जर्व करते हैं। मेडिकल हिस्ट्री पेशेंट से लेते हैं, पेशेंट की एंजाइटी लेवल असेस करते हैं कि कितनी एंजाइटी में है अभी वो। फिर हम जो ड्रग्स दे रहे होते हैं उसका साइड इफेक्ट भी चेक कर रहे होते हैं कि बाज़ वक़्त हमारे हार्ट जो पेन होता है वो बार बार रिलीव नहीं होता पेशेंट को मेडिसिन देने से भी, तो हमें वो ड्रग्स की इफेकेसी और इफेक्ट जो होता है वो ऑब्जर्व करना होता है। नर्सिंग डायग्नोसिस पे काम होता है। नर्सिंग डायग्नोस किस तरह से बनती है कि पेन रिलेटेड टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द हार्ट,
पेन क्यों हो रहा है, ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही हार्ट को, इस वजह से हो रहा है। सबसे पहले हमारी ये एक बेसिक मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की नर्सिंग डायग्नोज है। एंजाइटी रिलेटेड टू चेस्ट पेन एंड फियर ऑफ डेथ। एंजाइटी हो रही है पेशेंट को, किस वजह से, उनको चेस्ट पेन हो रहा है और डेथ का उनको फियर है, इस वजह से। डिक्रीज कार्डिक आउटपुट रिलेटेड टू डिसअरिथमिया। अगर कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगा तो ये डिसअरिथमिया से रिलेट करता है कि भाई डिसअरिथमिया में हार्ट बीट बढ़ जाएगी और बिल्कुल ही हार्ट काम आउट ऑफ द कंट्रोल करेगा, तो कार्डिक आउटपुट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। एक्टिविटी इंटॉलरेंस, एक्टिविटी पेशेंट नहीं कर सकता क्योंकि डिजीज़ कंडीशन है। हमें ये एडवाइस की जाती है कि जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का पेशेंट होता है उसे हम मोबिलिटी नहीं करवाते, उसे बेड रेस्ट ही करवाते हैं। अल्टर टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू इन्फार्क्शन। अब ये होता है कि टिश्यू जो होते हैं हमारे, उसमें परफ्यूजन नहीं हो पाती, ब्लड सप्लाई नहीं आती, तो वो भी डेथ होना स्टार्ट हो जाते हैं इन्फार्क्शन की वजह से।